आपका पेपर हुआ है कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर यानी इंग्लिश का पेपर। तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं पूरे आपको आंसर बताऊंगा, आप लोगों ने कितने सही किए कितने गलत किए वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका बहुत ही इजीली आया था, इसलिए मैं जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये 20 सेट का पेपर है। बाकी आप पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर गिवन बिलो, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर में पूछे गए थे बच्चों। तो इसके उत्तर जानेंगे। इसको क्या करना था, आपको पैसेज को पढ़ के आंसर देना था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैसेज कुछ इस प्रकार था आपका। अगर इसकी बात करूँ पेपर में क्वेश्चन, तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया था बच्चों, मोस्ट स्टूडेंट्स द रीडिंग द कंप्रेशन द डिफिकल्ट बिकॉज। तो यहाँ पर पहले का जो उत्तर था बच्चों, यहाँ पर ABCD में से आपको कोई एक आंसर लगाना था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था बच्चों, तो यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आ रहा था, ठीक है। द टॉपिक्स आर द अंडर टेल्टेड टू देयर द इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर ही आपका करेक्ट हो गया था डी वाला। सेकंड बच्चों आपसे पूछा गया था फैक्ट बेस्ड द RC इज द इजीसीएड बिकॉज। तो यहाँ पर सेकंड का जो उत्तर था बच्चों, इसमें आपका सी वाला करेक्ट हो गया था, मतलब इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। बच्चों देखो पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2026 अगर बोर्ड एग्जाम आप दोगे तो, ठीक है, 12th में जाने के बाद, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर बात करूँ नेक्स्ट पेपर की, तो यार देखो पेपर तो मैं आप लोगों को देता हूँ बच्चों, उसके साथ ही मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूँ। और नेक्स्ट पेपर के एक दिन पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अर्चिव डोज आपको देता हूँ, वहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तीसरा प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया था फॉर आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ द RC इन सॉल्ट। तो यहाँ पर तीसरे का जो उत्तर था बच्चों, वो आपका सी वाला करेक्ट हो गया था, मतलब यहाँ पर आपका आया था मार्क द स्टेटल डिटेल ऑफ द पैसेज, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया था टॉपिक्स बेस्ड RC इज टॉगिज। तो यहाँ पर चौथे का जो उत्तर था बच्चों, वो आपका करेक्ट हो जाता सी वाला। अगर आप ये वाला लगा के आओ तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इट डिमांड्स इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन में अगर कोई दिक्कत है, मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ गलत है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पांचवा आपका था केयरफुल द रीडिंग ऑफ द पैसेज इज द इंस्टेंटियल फॉर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पांचवे का जो उत्तर था बच्चों, इसमें आपका करेक्ट हो सी वाला आपका करेक्ट हो गया था भाई, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग द आंसरिंग द करेक्टली, ठीक है। एंड यहाँ पर छठा बच्चों आपसे पूछा गया था अकॉर्डिंग टू पैसेज विच आर द मोस्ट प्रेसिशन सेक्शन इन द ऑलमोस्ट ऑल द एंट्रेंस, ठीक है, इंट्रेंस एंड द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर छठे का जो उत्तर था बच्चों, यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो गया, छठे का ए वाला आपका करेक्ट था रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट है। एंड सातवां बच्चों आपसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू पैसेज विच टाइप ऑफ द पैसेज कैन बी रीड वेरी फास्ट द अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट, यहाँ पर जो छठा आपसे सातवां आपसे पूछा गया था बच्चों, सातवें का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इन्फेरेंस बेस्ड, ठीक है। और बाकी ये बी वाला आ सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना बच्चों कि इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। एंड आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजी ऑफ द फॉर सॉल्विंग रीडिंग द कंप्रेशन। तो यहाँ पर आठवें का जो उत्तर था बच्चों आपका करेक्ट, वो आ वाला करेक्ट हो गया था भाई, रीडिंग क्वेश्चंस फर्स्ट देम पैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों आपसे पूछा गया था नौवा, पूछा गया था कि फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज द सिमिलर इन मीनिंग टू एक्सेप्ट अस ट्रू। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का क्या करना था बच्चों, तो यहाँ पर नौवे का जो आपका पूछा गया था, नौवे का जो आपका करेक्ट आंसर था वो बी वाला आपका आ गया होगा एज्यूम, ठीक है, एज्यूम आपका करेक्ट आंसर आया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 10वां आपसे पूछा गया था बच्चों द वर्ड ऑफ द डाइवर्स मीन्स द पैसेज। तो डाइवर्स मीन्स पैसेज क्या था बच्चों, तो यहाँ पर जो 90 का आपका उत्तर था वो आपका डी वाला हो गया था, यानी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट आपका करेक्ट उत्तर हो गया। एंड नेक्स्ट बच्चों आपसे यही पूछा गया था वापस रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली बैक। यहाँ पर नोट टाइटल समरी बनाना था आपको। तो यहाँ पर टूरिज्म का आपसे पूछा गया बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका टाइटल था, तो इसका टाइटल मैं आपको बताऊंगा, इसका टाइटल आपने क्या लगाया आप लोग कमेंट करके बताना। इसका जो टाइटल बच्चों था वो था आपका द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ठीक है। द टाइटल इसका हो गया था द, ठीक है, द ग्रोविंग इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म, ये आपका टाइटल हो गया था। एंड नोट्स तो आप लोगों ने बना लिए इससे अच्छे, समरी भी आप लोगों ने अपने हिसाब से लिख दी होगी, है ना। एंड यहाँ पर थर्ड प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया था यू आर द सेक्रेटरी सोसाइटी इन द फ्रेंडली एनिमल्स। तो एनिमल पे आपको एक पोस्टर बनाना था, जो कि मैं अर्चिव डोज में मैं आपको बताया था, वहीं से आपका क्वेश्चन पेपर बच्चों आया है। आप लोगों ने अगर ध्यान से नहीं देखते हो बच्चों तो जरूर देख के जाए, मेरे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। चौथा बच्चों ये आपका धर्मेंद्र वाला, ये वाला भी आप लोगों
को पूछा गया बच्चों, लेटर पूछी गई थी यहाँ पर, है ना। तो ये फ्रेंड को लेटर लिखना था, तो ये आप देख लेना। एंड यहाँ पर अथवा का बच्चों था, यू आर रविंद्र प्रकाश शर्मा, प्रेपर द एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट टाइप्स, प्रिंसिपल मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। तो ये भी मैंने आपको दिया, वहीं से आया है। 4 नंबर में आपसे पूछा गया था, इसका सोल्यूशन वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मिला लीजिएगा, ठीक है। एंड 5वां अगर बच्चों देखे थे, यहाँ पर राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था, ये भी आपको बता दूंगा। 4 नंबर में आपसे पूछा गया बच्चों, जिसमें आपको मैंने बताया था बच्चों कि आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट वाला कर लेना है। तो ये आपका पूछा गया, आपने करा होगा। और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी मैंने आपको दिया था, अगर करके गए तो शानदार पेपर आपका गया है। एंड अथवा में बच्चों आपसे ऑब्जर्व करके कुछ पूछा गया था, निधि क्लास 10 यू ऑब्जर्व डेट देयर इज द स्टेप डिसलाइन द रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर के ऊपर प्रमोट रीडिंग करना था, है ना। एंड यहाँ पर सेक्शन सी में बच्चों ग्रामर की अगर बात करूँ तो ग्रामर आपसे 5 नंबर पूछी गई है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आप मैच कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला आपका है वर्क हार्ड लेस्ट यू, तो यहाँ पर कैन सॉल्व विल। तो यहाँ पर जो पहले का उत्तर बच्चों होगा आपका क्या होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, वही आपको करना है, आपके मन से कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। मिला लेना है आपको, अगर आप करेक्ट करके आते हो। यहाँ पर वर्क हार्ड लास्ट यू सॉल्व, तो यहाँ पर आपका सॉल्व करेक्ट हो जाए। सेकेंड था आपका वेयर इज द बुक आई हैव दिन यस्टरडे, तो दूसरे का जो आपका उत्तर था बच्चों वो क्या हो गया था, इज द बुक दैट आई गेव यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या था, वेयर इज के बाद आपको लगाना था द, तो यहाँ पर आपका द लगता है। एंड इस नेक्स्ट लगता है बच्चों, द इसलिए लगा क्योंकि बुक है यार, वेल यू लाइक टू हैव, तो कॉफी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सम मेनी, तो क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपने सम लगाया होगा, तो राइट करेक्ट आंसर है। चौथा आपका था देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज ग्लास, तो अ लिटल अ फ्यू, तो यहाँ पर आपका क्या आया बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था तो वो आपका क्या आया होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो भी आया था, यहाँ पर द ग्लास आपका आया है, ठीक है। द ग्लास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। एंड आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कुछ मिस्टेक लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा। देयर इज के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा चेंज करना था, अ लिटल वाटर, है ना, अ लिटल वाटर। एंड नेक्स्ट आपका था बच्चों कि ही इज़ गुड, तो यहाँ पर आपका क्या है, ही इज़ गुड टू पब्लिश्ड पब्लिक, तो यहाँ पर पब्लिश, तो क्या करना था बच्चों, यहाँ पर आपके 5वें में, तो 5वें में आपको इन इट क्या लगाना था बच्चों, 5वें में आपको कुछ नहीं लगाना था, ईट लगाना था, है ना। इन अगर आप करके आए हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ बच्चों, यहाँ पर आपका बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। एंड यहाँ पर 6 आपसे पूछा गया था, देयर आर गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स अ बुक, तो यहाँ पर आपको पब्लिक क्या करना था बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो बुक क्या कर रहे हो, आप पब्लिश कर रहे हो। पब्लिश्ड अलग चीज़ है, यहाँ पर गोइंग पब्लिश्ड है, यानी पब्लिश्ड कर रहे हो आप, तो यहाँ पर पब्लिश्ड आपका करेक्ट हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन पूछा गया था भाई, डू एज डायरेक्ट, 5 नंबर में आपसे पूछे गए थे, ये वाले भी आप लोग मिला लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेहतरीन तैयारी के लिए, और फेमस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भेज देना बच्चों, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन मैच कर लेगा हमने कितना गलत किया। फर्स्ट आपसे पूछा गया था यहाँ पर पीपल द स्पीक इंग्लिश एंड ओवर इन द वर्ल्ड, 5 नंबर में बच्चों आपसे पूछा गया था ये। तो यहाँ पर पहला आपका क्या करना था, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में करना था। चेंज इनटू पैसिव वॉइस में करते बच्चों तो यहाँ पर हो जाता आपका क्या हो जाता, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो जाता, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड सेकंड आपका था गुना इज नॉट इन द बिग अस ग्वालियर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो ग्वालियर इज बिगेस्ट द देन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, कंपैरेटिव डिग्री में करना था, रीराइट करके यूजिंग, है ना। तो यहाँ पर ग्वालियर इज बिगेस्ट, है ना, बिगर द गुना। एंड नेक्स्ट आपका बच्चे पूछा गया था पवन इज सो वीक इन द कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, चेंज करना था, तो यहाँ पर आपका हो जाता पवन इज टू वीक टू सॉल्व दिस पेपर, है ना। और चौथा आपका बच्चों पूछा गया था इफ यू टेक्स्ट यू कैच द ट्रेन, तो यहाँ पर रीराइट करना था, आपको चेंज करना था, राइट यूजिंग अनलेस लगाना था बच्चों। तो अनलेस आप लगाते ना यहाँ पे, तो आपका जो करेक्ट उत्तर था वो कुछ इस प्रकार बना था, अनलेस यू टेक अ टेक्स, ठीक है। आप लोग इसका मुझे कमेंट करके भी बता देना। 5वें में कुछ नहीं करना था बच्चों, ही गेस्ट यू आज सुन एंड द सन राइसेस, तो रीराइट करके आपको सन लगाना, देन का यूज करना है। तो यहाँ पर होता है आपका नो सुनार डज द सन राइज इन देन ही गेट अप, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द अर्थ इन द राउंड द सन, तो मूव करना था आपको यहाँ पर बच्चों, राइट यूजिंग करेक्ट फ्रॉम अ वर्ब यूज करना था बच्चों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, यहाँ पर आपका था द अर्थ के बाद आपको लिखना था मूव से, ठीक है। यहाँ पर मूव से की जगह क्या मूव से हो जाता है आपको बच्चों, बस अराउंड द सन, ठीक है।
ये आपका करेक्ट हो गया। एंड सेक्शन डी में अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से पूछा गया था 5 नंबर में। इसको आपको क्या करना था, यही पैसेज को पढ़ना था एक्सट्रैक्ट को और इसके आंसर देना था। इसके आंसर के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रॉम विच लेसन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, किस लेसन से लिया गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या था, पहले का जो उत्तर था आपका पोर्ट्रेट लेडी है ना, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था बच्चों वो सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा द एडवेंचर से लिया गया था। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बच्चों आपका दिया था भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलेटेड ऑन द यूज्ड इन द पेसेज। तो जो सेकंड का उत्तर था प्री विद्यार्थियों वो आपका हवाला हो गया, यानी असाइनेड टू लोअर इन रैंक। एंड यहाँ पर थर्ड आपका था इन द पेसेज द वर्ड रीडिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ। तो यहाँ पर तीसरे का जो उत्तर होना था बच्चों वो आपका बी वाला करेक्ट होना था। यहाँ पर आपका होता है बैटल ऑफ द पानीपत। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ तो यहाँ पर चौथा आपका होता वो वाज द माधव राव। तो यहाँ पर चौथे का जो उत्तर आपका होना था बच्चों वो बी वाला होना था। तो चौथे का आपका क्या हो जाता, बी वाला यहाँ पर हो जाता आपका विश्व राव अ फादर। ठीक है, और पांचवा आपका था बांसाप एंड विश्वास राव सक्सेस डिड हिज द फादर इन। तो यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट था 1780 एडी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर नोवा आपसे बच्चों क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था बच्चों कि आपको बताना है नेक्स्ट, यही आपके एक्सट्रैक्ट ही दिया है। तो यहाँ ए वाले का आंसर देख लेने। पहला आपका है वो इन डन द प्रैक्टिस व्हाट डे प्रेच। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर था बच्चों इसके भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले में आपका जो करेक्ट आंसर था वो एडल्ट्स था। ठीक है, एडल्ट्स यानी सी वाला आपका करेक्ट हो गया। सेकंड आपका था वो इज द कंपोजर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन्स हैव टेकन। तो जो सेकंड था बच्चों, सेकंड में आपको ए वाला आपका करेक्ट हो गया था मार्कस न्यूटन। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर थर्ड था बच्चों व्हाट डज द पोएट ऑफ द मिस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर था वो था हिज चाइल्डहुड को लेके था। यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर बी वाले में अगर बात करेंगे बी वाले क्वेश्चनों का, तो यहाँ पर आपका पहला पूछेगा फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन। तो यहाँ पर मदर्स डे कहाँ से लिया गया बच्चों, तो यहाँ पर आपका द एड्रेस था हो जाएगा, है ना, द एड्रेस। सेकंड आपका था वो हैड आई हैव अदर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग। तो यहाँ पर जो सेकंड का आपको उत्तर था बच्चों, सेकंड का आपका क्या हो रहा था, सेकंड का आपका बी वाला करेक्ट था बच्चों यहाँ पर द गर्ल। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका बच्चों तीसरा था जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग ऑन द वर्ड प्रेस। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया बच्चों, तो यहाँ पर आपका वैल्यूएबल आया था, यानी बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर था। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों चौथा आपका था द अदर ऑफ डिड नॉट वेंट टू गेट यूज्ड बाय। तो यहाँ पर क्या था, मिस्टर डॉर्लिंग वगैरह क्या आया था बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो था यहाँ पर आपका आया तीसरा यानी मेमोरीज। ठीक है, आपको कितने नंबर आते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। और 10वें की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 30 आपको ये 2 अंक की मतलब 5 क्वेश्चन करना था। तो यहाँ पर आपको ग्रैंडफादर से लेके द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर से आया आपको, मतलब बच्चों जितने भी मैं आपको दिया था इंपॉर्टेंट वहीं से आपका आया है। आपका कोई सा भी सेट आया हो बी ए सी डी कोई सा भी, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए थे वही आया। बाकी सेट आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना और बेहतरीन तैयारी के लिए बने रहना फेमस एजुकेशन पर। ओके, थैंक्स फॉर